क्या आप लो इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट वाले बिजनेस की तलाश में हैं? क्या आप ऐसा स्मॉल बिजनेस खोज रहे हैं जिसकी डिमांड 12 महीने बनी रहे? आप ऐसा बिजनेस आइडिया खोज रहे हो जो हर आयु वर्ग इसका उपयोग कर सके, जिसमें ग्राहक ढूंढने की आपको आवश्यकता ना हो, सीधे माल आपके फैक्ट्री से ही बिक जाए? ऐसा बिजनेस आइडिया आप खोज रहे हो जिनके पर्याप्त कच्चा माल आपके पास आसपास मौजूद हो? ऐसा बिजनेस आइडिया आप चाह रहे हो जो शहर तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आसानी से लगाया जा सके? तो जी हाँ दोस्तों, आज आपकी तलाश खत्म हुई। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आलोक सिंह है। आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम में उद्योग धंधा बाय आलोक सिंह में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज उद्योग धंधा बाय आलोक सिंह यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया की जानकारी देने वाला हूं, जिसमें आप लगाते हैं तो सरकार द्वारा 35% का अनुदान भी मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले एक अनुरोध, एक निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। नए वीडियो लगातार प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। आज के समय में कोल्ड प्रेस ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसका कारण है इसमें मौजूद पौष्टिक तत्व जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसके डिमांड को देखते हुए आज उद्योग धंधा बाय आलोक सिंह यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बिजनेस आइडिया की संपूर्ण जानकारी दी रही, जिसके अंतर्गत आपको बताया जाएगा कोल्ड प्रेस ऑयल बिजनेस क्यों करना चाहिए, इसकी बाजार में मांग क्या है, इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या है, प्रमुख मशीनरी कौन कौन से होते हैं और तथा इन मशीनों की लागत क्या होगी, कच्चा माल आपका क्या है। इसके साथ आपको बताया जाएगा इस बिजनेस को संचालित करने के लिए आपको कुल कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, कुल कितनी जगह से आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। साथ ही आपको जानकारी दी जाएगी कि कोल्ड प्रेस ऑयल लगाने के लिए आपको कुल लागत कितनी लगने वाली है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, पूंजी नहीं है, तो सरकार की कौन कौन सी योजना है जिसके माध्यम से आप ऋण लेकर आसानी से बिजनेस कर सकते हैं। प्रमुख लाइसेंस, क्योंकि हम यूनिट लगाते हैं तो प्रमुख लाइसेंसों की आवश्यकता होती है। प्रमुख लाइसेंस कौन कौन से हैं, मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे और कुछ सुझाव आपके लिए। तो कुल मिला के एक संपूर्ण जानकारी आज उद्योग धंधा चैनल के माध्यम से कोल्ड प्रेस ऑयल के बिजनेस के बारे में दी जा रही है। हम भोजन करने के लिए सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली के तेल इत्यादि बहुत सारे तेलों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। यदि आप सस्ता, घटिया, मिलावटी रिफाइन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मिला हुआ हानिकारक केमिकल हमारे हार्ट, किडनी, आँख, बहुत सारे आर्गन को प्रभावित करता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य लगातार बिगड़ते चले जाते हैं। इसके साथ आपको बता दूं कि रिफाइंड ऑयल में सारे तत्व नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा तेल न खाने की सलाह दी जाती है। जबकि अगर हम कोल्ड प्रेस ऑयल की बात करें, इस तकनीक द्वारा मशीन से बीज को दबाया जाता है, कम तापमान में दबाया जाता है, जिस कारण इसमें किसी प्रकार के केमिकल भी नहीं मिलाए जाते हैं, जिस कारण से तेल में स्वाद, खुशबू और पौष्टिकता बनी रहती है। यह तेल अन्य तेल के मुकाबले काफ़ी शुद्ध होता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य एक्सपर्टों द्वारा इस तरह की कोल्ड प्रेस्ड ऑयल खाने की सलाह दी जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि यदि आप इस बिजनेस के महत्व को समझते हैं, शुद्धता आज के समय में, स्वास्थ्य आज के समय में सबसे बड़ी मांग है, तो अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो एक अच्छा आय आप कमा सकते हैं। देश के विभिन्न राज्यों में खरीफ, रबी, जायद 3 अलग अलग मौसमों में अलग अलग तिलहनी फसलों की खेती की जाती, जिसमें से तिलहनी फसलों में मुख्य रूप से मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, सूर्यमुखी, कुसुम, अलसी ये तिलहनी फसल हैं। अगर इनके क्षेत्रफल तथा उत्पादन के आधार पर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ मुख्यतः जो तिलहनी फसलों की खेती होती है वो है सोयाबीन, अलसी और मूंगफली। ये हमारे यहाँ मुख्य रूप से उपयोग किए जाते हैं, जिसमें से अगर सोयाबीन की बात करें तो 1.098 करोड़ टन, सरसों की बात की जाए तो 0.912 करोड़ टन और मूंगफली की बात की जाए तो 0.085 करोड़ टन का लगभग उत्पादन हमारे यहाँ होता है। आपको बता दें कि भारत में सरसों का उत्पादन दूसरे नंबर पर है। जब बात आई है सरसों की, तो सरसों की खेती में लहलहाते हुए सरसों के फसल और खिलते मुस्कुराते हुए उसके फूल अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। वैसे सरसों उत्तर भारत के प्रमुख तिलहनी फसलों में से है। देश के प्रमुख 5 राज्यों की अगर बात की जाए, उसमें से सरसों का उत्पादन 46.06% की भागीदारी
इसके बाद हरियाणा 12.06%, मध्य प्रदेश 11.38%, उत्तर प्रदेश 10.49% और पश्चिम बंगाल 7.81%। ये क्रमशः अपनी भागीदारी उत्पादन के मामले में करते हैं। यहीं पर हम भारतीय बाजार में ऑयल के स्कोप को समझने का प्रयास करते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 70% खाद्यान्न तेल का आयात होता है, जिसमें से भारत में लगभग खाद्यान्न तेल का वास्तविक इस्तेमाल 23 मिलियन टन है, जिसकी खपत 2030 तक बढ़कर 34 मिलियन टन होगी। वहीं पर 2018 में कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की विदेश में मांग लगभग 24.62 अरब डॉलर के अनुमान में लगाया गया था, जिसमें 5.3% के CGR के साथ 2026 तक 36.40 मिलियन डॉलर पहुंचने का अनुमान है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत में लगभग 10% में से 3 से 4% वास्तविक रूप से डिमांड पूरी हो रही है। भारत में खाद्य तेल के उत्पादन कम तथा मांग ज़्यादा होने के अवसर को आप पहचान सकते हैं, और इस अवसर को पहचानते हुए अगर आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की यूनिट लगाते हैं तो निस्संदेह आप बहुत अच्छा फायदा कमाएंगे। आज इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इस डिमांड को पूरा करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा कर आप अच्छा आय कमा सकते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं कि कोल्ड प्रेस निर्माण की प्रक्रिया क्या है। एक सामान्य प्रक्रिया से आपको हम परिचय कराते हैं। सर्वप्रथम अच्छे बीजों का चुनाव करना है, क्योंकि अगर आप कमज़ोर या बेकार बीजों का इस्तेमाल करेंगे तो तेल की गुणवत्ता में प्रभाव पड़ेगा, तेल भी आपका कम निकलेगा, जिससे आपको नुकसान होगा। इसके बाद बीज में धूल कण और मिट्टी निकालनी होगी, उसको आपको साफ करना होगा ताकि तेल की गुणवत्ता अच्छी रहे। इसके बाद आता है उसमें भूसे को निकालने के लिए आप ब्लोइंग एयर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि भूसा निकल जाए। अब ये सभी प्रक्रिया करने के बाद बीज की जाती है कंडीशनिंग। वो करने के लिए आपको बीज को रॉयल्स के अंदर डाला जाता है। फिर इसके बाद बीज को गर्म किया जाता है। गर्म इसलिए किया जाता है ताकि जीवाणु को खत्म किया जा सके, क्योंकि आप तेल का इस्तेमाल करेंगे, सारे जीवाणु खत्म हो जाएं, आपको अच्छे तेल मिले। ये सब करने के बाद अब इसके बाद उसकी पेराई की जाती है। मशीन में आप जो है तो डालते हैं, मशीन में डालने के बाद तेल निकालते हैं। अब तेल जो निकलता है उसमें भी छोटे छोटे आप देखेंगे तो बीज के दाने या अन्य कोई तत्व आपको मिलेगा। उसको साफ करने के लिए आपको फिल्टर का उपयोग किया जाता है। जब आप फिल्टर कर लेते हैं, फिल्टर करने के बाद आपको पैकेजिंग तथा सीलिंग करनी होती है। ये करने के बाद आपको बाजार में बेच देना पड़ता है। चलिए अब चर्चा करते हैं कि कोल्ड प्रेस ऑयल बिजनेस करने के लिए आपको किन किन मशीनों की आवश्यकता होती है। तो आपको बता दें कि मशीनरी की लागत मशीन की कार्यक्षमता तथा गुणवत्ता पर निर्भर करती है, लेकिन आप अपने क्षेत्र में सर्वप्रथम मांग के आधार पर बाजार का सर्वेक्षण जरूर करते हैं, ताकि आपको पता चलता है कि आपके क्षेत्र में मांग कितनी है। मांग के आधार पर ही आप मशीनरी का चुनाव करते हैं। तो मशीनों की बात करें तो सबसे पहले आपको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मशीन की आवश्यकता होगी, जिसकी 1.5 टन प्रति घंटे की क्षमता के हिसाब से बात की जाए तो 2 लाख रुपए में आपको मिल जाएगा। नंबर दूसरा है राउंड ऑटोमेटिक फीडिंग कुकिंग कैटल स्टीम जैकेट मैग्नेट। ये सभी 7 की बात की जाए तो 35,000 रुपए तक आपको मिल सकता है। नंबर तीसरा है फिल्टर प्रेस मशीन, जिसकी कीमत 80,000 रुपए तक हो सकती है। हाई प्रेशर बॉयलर फीडिंग मशीन 1 HP का होगा, जिसकी लागत आपको 25,000 रुपए तक मिल सकती है। मूंगफली के अगर आप तेल की फ्राई करेंगे, आप छिलका निकालने की मशीन 65,000 रुपए तक मिल सकता है। नंबर 6वां है इलेक्ट्रॉनिक मीटर 12.5 HP 3 फेस का होगा, 40,000 तक आपको मिल जाएगा। नंबर 7वां है डिजिटल वेटिंग स्केल पैकेजिंग सीलिंग मशीन। ये सभी मशीनों की बात की जाए तो लगभग 65 से 70,000 रुपए में सब कुछ मिला दे रहा हूं। अन्य आप मशीनों की लागत भी मिला दे रहा हूं, तो ये सब 65-70,000 तक में हो सकता है। इस तरह से मशीनों की लागत की बात की जाए तो 5 से 6 लाख रुपए में इस बिजनेस को, आप मशीनी लागत की बात कर रहा हूं, तो आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा, आपको पुनः मैं बता रहा हूं कि बिजनेस निर्भर करता है मशीनरी की कार्य क्षमता पर। मैं छोटे स्केल के बिजनेस की बात कर रहा हूं। अगर आपको लगता है इससे बड़े बिजनेस करना है तो मशीनों की क्षमता के हिसाब से आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बड़ा हो जाएगा, मशीनों की लागत बड़ी हो जाएगी। चलिए अब चर्चा करते हैं हमारे रॉ मटेरियल की, क्योंकि बिजनेस को संचालित करना है तो रॉ मटेरियल की हमें आवश्यकता होगी, तभी तो हम बिजनेस कर पाएंगे। रॉ मटेरियल के अंतर्गत तिलहनी फसलों को आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी जो हम बता रहे हैं वो है सरसों का बीज, जो अनुमानतः लागत की बात करूं तो 1 महीने में 1 लाख रुपए, क्योंकि हमने मशीनी लागत कम वाली ली है, 1.5 टन की है, उस हिसाब से मैं अभी तय कर रहा हूं। 1 लाख रुपए से अपने बिजनेस को आसानी से आप शुरू कर सकते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं कि अगर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी कुल लागत कितनी आती है।
कुल लागत के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि इसमें आपकी मशीनरी लागत और कार्यशील पूंजी दोनों को मैं जोड़कर बता रहा हूं। तो मशीनरी लागत मैंने बताया 5.5 से 6 लाख रुपए में आपकी मशीन की ये लागत है जो मैंने आपको बताया है। इस हिसाब से अगर लागत की बात की जाए आपकी कुल कार्यशील पूंजी की, तो आप 12 लाख रुपए में आसानी से इस बिजनेस को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। बाकी निर्भर करता है कि आप किस हिसाब से काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि हमने बिजनेस का निर्धारण कर लिया, हमने सोच लिया, प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन वित्तीय स्रोत पैसे कैसे मिलेंगे। तो पैसे मिलने के आपके पास दो विकल्प होता है। एक विकल्प होता है अपने स्वयं द्वारा, हमारे पास पैसे हैं तो हम बिजनेस को कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से लेकर हम पैसे को कर सकते हैं। दूसरा आता है बिजनेस को संचालित करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी योजनाएं चालू की जाती हैं ताकि हमारे नव उद्यमी अपने बेहतर तरीके से बिजनेस को संचालित कर सकें। तो चलिए प्रमुख योजनाओं की हम बात करते हैं कि आप किन किन योजनाओं के माध्यम से बेहतर तरीके से बिजनेस को संचालित कर सकते हैं। उसमें से नंबर 1 है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। ये अभी नई केंद्र सरकार द्वारा चालू की गई योजना है। इसमें आपको 35% की सब्सिडी मिलती है। इस योजना के माध्यम से आप बेहतर तरीके से बिजनेस को संचालित कर सकते हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जिसको पीएमईजीपी कहते हैं, इस योजना का भी लाभ लेकर इस बिजनेस को संचालित कर सकते हैं। नंबर 3 आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना के माध्यम से भी आप बिजनेस को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। राज्य की बात करूं तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजनाएं चलती हैं, उन योजनाओं का भी लाभ लेकर आप बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। यदि आप मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश के लिए योजना की हम बात कर रहे हैं तो उसमें से है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। इस योजना के माध्यम से भी आप, क्योंकि 50 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है, आप बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को संचालित कर सकते हैं। आपको बता दूं कि हमारे YouTube चैनल में बहुत सारी योजनाओं की अलग से योजना आज तक एक लिंक बनाई गई है, उसमें बहुत सारे शासकीय योजनाओं की जानकारी है। आप उन योजनाओं को देखकर भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अभी बताई गई जो योजना है उस योजना की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को आप देख लीजिएगा। आई बटन में भी दिया गया है, आप आई बटन के माध्यम से भी अच्छे तरीके से देख सकते हैं। योजनाओं को बेहतर तरीके से समझिए और समझने के बाद इस बिजनेस को करने का प्लान करिए, बेहतर तरीके से करिए, क्योंकि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पूरी सुविधा आपको उपलब्ध करा रही है। आप इस बिजनेस को समझिए और योजनाओं का लाभ लीजिए, बेहतर तरीके से काम करिए। चलिए अब चर्चा करते हैं कि बिजनेस को संचालित करने के लिए आपको किन किन लाइसेंस, एनओसी और परमिशन की आवश्यकता होती है। क्योंकि आपको बता दें कि आपने पैसा भी ले लिया, आपके अंदर प्लान भी आ गया, अब आपको जानना जरूरी है कि हमारे पास कौन कौन से लाइसेंस होने चाहिए। तो लाइसेंस आपको इसलिए लेना पड़ता है कि अगर आप लाइसेंस नहीं लेते हैं, बिजनेस को संचालित करते हैं, तो वो बिजनेस अवैध हो जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। पनिशमेंट के रूप में हो सकता है कि दंडात्मक पैसे की कार्रवाई हो या कोई और भी कार्रवाई हो सकती है। तो आपको परमिशन लेने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो परमिशन की बात करता हूँ तो नंबर 1 आपको उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नंबर 2 स्थानीय नगर पालिका नगर निगम से एनओसी लेना पड़ेगा। आपको फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा और फैक्ट्री का लाइसेंस इत्यादि और भी लाइसेंस, एनओसी और परमिशन भी होते हैं। आप स्थानीय स्तर पे पता करेंगे, जिला व्यापार उद्योग केंद्र या अन्य क्षेत्रों में भी आप पता करके जिस योजना से आप लाभ लेंगे वहां से आपको पता चल जाएगा। साथ में अगर दिक्कत जाती है तो आप हमें भी ईमेल करिएगा, हम आपको मार्गदर्शन देंगे, हम आपको बताएंगे कि और भी क्या क्या लाइसेंस हो सकते हैं। तो इन लाइसेंसों के माध्यम से आप अपने बिजनेस को संचालित कर सकते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं कि इस बिजनेस से आपको अनुमानित लाभ कितना होने वाला है। लाभ का डिसीजन, लाभ का निर्णय सही तरीके से देखा जाए तो आपके मेहनत और तेल की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, उस समय की मांग पर निर्भर करता है। पर एक आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं कि आप कितना लाभ कमाते हैं। अगर मैं एक दिन में 1 टन, मतलब मैं ये मानता हूं कि आप 100 केजी सरसों के बीज से तेल निकालते हैं। 100 केजी का रेट अगर 50 रुपये है तो आपका हो गया कुल लागत रॉ मटेरियल की 5000 की। अब इस 100 केजी से 40 से 45, मैं मानता हूं कि आपका 35 से 45% जो है तो तेल निकलता है। औसतन मैं 40 मान लेता हूं, तो 40 केजी आप सरसों का तेल निकालते हैं, 200 के रेट से बेचते हैं, तो ये होता है 8000 रुपये। वहीं दूसरी ओर आपके पास बचता है खली आप शेष बच रही है 60 किलो। 60 किलो खली आप 25 रुपये की मार्केट से बेचते हैं तो 1500 रुपये कमाते हैं। अब इस हिसाब से आप देखिए तो
8,000 रुपये आपका हो गया तेल और सरसों की खली हो गई 1,500, दोनों को आपने मिला दिया तो हो गया 9,500 रुपये। अभी 9,500 रुपये में 5,000 रुपये आपके, मैं मान लेता हूं कि आपने बीज लिया और 1,000 रुपये आपके बिजली और मेन पावर और अतिरिक्त आपका व्यय, तो शुद्ध अगर मैं देखता हूं तो आप 3,500 रुपये हर दिन आप शुद्ध इनकम कमा रहे हैं। अब 3,500 के हिसाब से महीने भर की हम बात कर दें तो आराम से 80 से 90,000 रुपये आप कमाते हैं। ये कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, आपको समझाने के लिए इस तरह से आपको बताया गया है। ये निर्भर करेगा आपके मेहनत पर। जब आप मेहनत करते हैं तो आपको सही रेशियो पता चलता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट कितना निकल के आता है। चलिए अब चर्चा करते हैं कि मार्केट रणनीति किस तरह से अपनाई जाए। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि लोग स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक हो रहे हैं। लोग जागरूक हैं, अच्छे प्रोडक्टों का उपयोग करना चाहते हैं, तो निस्संदेह कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आपका आसानी से बिकने वाला उत्पाद है। आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दो विकल्प के माध्यम से बेच सकते हैं। ऑनलाइन की बात की जाए तो आप बताइएगा तो मैं इस पर विस्तृत वीडियो बनाऊंगा कि ऑनलाइन अपने उत्पाद को कैसे बेचकर अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर ऑफलाइन की बात की जाए तो ऑफलाइन के लिए आप अपने स्थानीय स्तर पर लोगों से संपर्क करके उत्पाद को बेचते हैं। आप किराना, जर्नल और मॉल आपके क्षेत्र में होगा, डोर टू डोर भी आप जा सकते हैं। सर्वे अगर आप करना चाहते हैं तो इस पर भी हमारे विस्तृत वीडियो बने हुए हैं, आप जाके देखिएगा, सर्वे की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कुछ सुझाव आपके लिए, एक सुझाव देना चाह रहा हूं कि बिजनेस करने से पहले स्थानीय स्तर पर बाजार का सर्वेक्षण करें, मशीनरी का सर्वेक्षण करें, फिर इसके बाद अपने बिजनेस को आप चुनाव करें। बिजनेस तय करता है आपकी मेहनत पर। जब तक पूरी रणनीति तैयार ना कर लें, बिजनेस को शुरू ना करें। हो सकता है किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी पड़े तो आप उसकी सलाह लीजिए, वहाँ जाके काम करिए, आप उसको पूरी विधि को अच्छे से समझिए, फिर बिजनेस करिए। आज के समय में प्रतिस्पर्धा बहुत है, लेकिन आप बहुत अच्छे उद्यमी हैं, आप बेहतर तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हैं। ज़रूर इस बिजनेस का चुनाव करिए, काफ़ी डिमांड वाला बिजनेस है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्र मानसिकता से आपको इस बिजनेस को करना है। आशा करता हूं आपको दी हुई जानकारी बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है दिल खोल के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों तक भी पहुंचाएं। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि आपको ज़रूरत ना हो लेकिन आपके क्षेत्र में और बहुत सारे लोग हों, इस बिजनेस की ज़रूरत हो, तो आप इस बिजनेस को वहां तक पहुंचाइए जहां तक लोगों की ज़रूरत है। धन्यवाद, नमस्कार।